24 नवंबर को संभल के जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद सोमवार को भी पूरा शहर तनाव में है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 21 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं इलाके में बाहरी लोगों के आने पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस का कहना है कि लोगों को भड़काने का काम किया गया। संभल में हुई हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। एसपी ने संभल हिंसा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मुकदमा लिखाया जा रहा है और उसमें कई सारे लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। साफ फैसल ने कुल 200 लोग और 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जानते भी हैं, 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं जो भी कल घायल भी हुए थे। उनके द्वारा जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे SDM रमेश बाबू उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पांव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। CO संभल उनके द्वारा उनके पांव में गोली भी लगी थी। उनको DM महोदय द्वारा एक कमेटी जिसमें SDM संभल, EO संभल, CO संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया और उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो CO साहब के पांव में भी लगा। CO साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पांव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा, और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और TSM जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे PRO जिनके पांव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और DM साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईट से वहाँ पे घर की 2 महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहां से जब फायर आया, PRO साहब के पांव में गोली लगी थी। PRO साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग। दरअसल संभल शहर की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि यह मस्जिद हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासन से पहले बना था, जबकि मस्जिद मुगल काल में मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष ने संभल के चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दावा पेश कर दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद टीले पर बनी है और किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष द्वारा दावा पेश करने के दिन ही न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। उसी दिन कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद पहुंचकर सर्वे भी किया था
करीब 2 घंटे तक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। कोर्ट कमिश्नर को 29 नवंबर को न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। इसी सिलसिले में सर्वे टीम जब दोबारा 24 नवंबर को सर्वे करने पहुंची तो बवाल शुरू हो गया। किसी ने मस्जिद को लेकर झूठी अफवाह उड़ा दी और देखते ही देखते पूरा शहर तनाव में आ गया। सुबह अचानक टीम के आने पर भीड़ जुट गई और मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने जब भीड़ को रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। भीड़ हिंसक हो चुकी थी और भीड़ ने सीईओ की गाड़ी समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और आग लगा दी। इस बीच फायरिंग भी शुरू हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। बवाल में घिरकर 4 लोगों की मौत हो गई है। कई अधिकारियों समेत दर्जन लोग घायल हैं। मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। जो टीम गई पहले से तय था, इमाम साहब को भी पता था, सभी लोगों को जो इससे संबंधित थे उनको पता था। इसमें जब पूरी टीम गई तो उसकी सिक्योरिटी के लिए डीएम और पुलिस अधीक्षक दोनों लोगों के साथ उनकी टीम भी गई थी, जैसा कि अदालत का आदेश था। अदालत के आदेश पे गए थे। वहां पे सर्वे का काम शुरू हुआ 7 बजे से। दोनों पक्ष मौजूद थे और कोई दिक्कत की बात भी नहीं थी। कुछ तीसरे चौथे जो भी लोग थे उनको वहां से बाहर भी कर दिया गया और ये सहमत से किया गया दोनों पक्षों की। उसके 2 घंटे के उपरांत जब सर्वे का काम चल रहा था, भीड़ इकट्ठी होके वहां 3 तरफ से और वो लोग नारेबाजी करने लगे। कोई दिक्कत नहीं थी, पुलिस का कार्डन था वहां पर। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया। पथराव एक खास सेक्शन ने शुरू किया और इससे ये अंदाजा लगता है कि ये उकसावे के साथ पथराव किया गया होगा, प्लान्ड वे में वहां पे पथराव किया गया होगा, क्योंकि शुरू में पूरी भीड़ ने पथराव नहीं शुरू किया था, किसी एक खास वर्ग ने शुरू किया। उसके बाद पुलिस ने उनको पीछे धकेला। उस बीच में सर ये जब चल ही रहा था तब तक सर्वे का जो आज का शेड्यूल था वो पूरा हो गया था 11 बजे का, और टीम निकलने को ही उसी समय उकसाया गया और ज्यादा संख्या में अचानक से बहुत सारे लोग आ गए। चूंकि बातचीत सारी थी इसलिए ऐसा नहीं अंदाजा था कि कोई इस तरीके की हरकत करेगा। सबको सूचना थी और ये सर्वे का काम हो रहा है। कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जिसके लिए कोई इस तरीके की कार्रवाई हो। इसलिए प्रशासन ने कोई इतना डिटरेंट नहीं किया था कि लोगों के साथ इस तरीके का रवैया अपनाना पड़े। उस बीच में जब भारी पथराव हुआ और गलियां हैं वहां पर, कई सारी गलियों से लोग आए, उस पथराव में बहुत सारे लोगों को चोट लगी। उसमें कब कहां से किसने गोली चलाई, क्योंकि पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, प्लास्टिक बैलेट की पिस्टल थी उसका इस्तेमाल किया लोगों को भगाने के लिए। ये अनुमन्य होते हैं और लाठीचार्ज का सहारा लिया। आपने देखा होगा कई सारे पुलिसकर्मी बहुत सारी चीजें कह रही हैं कि पुलिस गोली चला रही है, उसके बाद कई सारे पुलिसकर्मी अपना हाथ से पत्थर भी चलाते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अगर कोई हथियार इस्तेमाल करना होता तो उसके बाद पत्थर या ईंटा उन्हीं की ईंट चला के उनको भगाने की कोशिश नहीं की जाती। तो एक पूरी सीरीज उस पूरी घटना के बाद जब ये हुआ कि एसडीएम के पैर में चोट आई, फ्रैक्चर हो गया, वो गिर गई। एक जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके पीआरओ को गोली लगी पैर में, वो गिर गए और सीओ सिटी के छर्रे लगे। एक पुलिसकर्मी के सिर में बहुत गंभीर चोट आई। 20-25 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए और उस तरफ भी 2-3 लोग गिरे पड़े। आप लोगों ने देखा होगा, कोई एक फोटो भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक बच्चे की बॉडी दिखाई दे रही है। उसके बाद जाके पीछे भीड़ हटी और खदेड़ा भी गया। डीआईजी साहब खुद भी लीड कर रहे थे, वो सारे लोग वहां पे। तो वहां से भीड़ तितर बितर हुई। फिर उसके बाद वो लोग घूम के चले गए नखासा, जहां पे मैं मौजूद था। वहां डीआईजी साहब भी आ गए थे और वहां पे भी उन्होंने वही कोशिश की। वहां पे कोई वजह भी नहीं थी, वहां पे कोई उकसावा भी नहीं था, केवल मैं खड़ा था, मैं डिटेल ले रहा था पुलिसकर्मियों से और इसी बीच में उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। डीआईजी साहब और मैंने पहले तो उनको वार्न किया, समझाने की कोशिश की एक तरीके से, चिल्ला के कि अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हो, क्यों इधर आ रहे हो। कई सारी जगहों पे तो 15 साल 16 साल के बच्चों से लेकर 25 साल तक के, 26 साल तक के महिलाएं ऊपर छत पर से बरसा रही हैं और वो ये दावा कर रहे थे, शोर कर रहे हैं कि हम मस्जिद की सुरक्षा के लिए है। उस मस्जिद की सुरक्षा का सवाल ही कहाँ पैदा होता है जहां केवल इंस्पेक्शन हो रहा है, सर्वे हो रहा है। पर उनके दिमाग में कहीं न कहीं से चीजें भरी गई थी। संभल में बवाल के बाद आज हालात कैसे हैं, इस बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक राज।
आज पुलिस का एक्शन जारी है और यही जामा मस्जिद है जहां पर कल सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक सर्वे होना था। जब सर्वे की टीम अंदर मौजूद थी उसी वक्त 9:30 बजे के आसपास पीछे के इलाके में, जो रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रास्ता दरअसल मस्जिद के पीछे का रास्ता है और इसी रास्ते के ऊपर जो भीड़ है वो इकट्ठी हो गई थी। 3 जगहों पे ये रास्ता बढ़ता है और तीनों गलियों से जो भीड़ है वो इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी और लगभग 10 बजे के आसपास में वहां से जो बड़ी संख्या में जो पत्थरबाजी है वो शुरू हो गई थी। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता अंदर की तरफ जाता है मस्जिद के पीछे और वहीं पे यहाँ ये जो आप रास्ता देख रहे हैं पीछे, यहीं पे बड़ी संख्या में जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए थे और कोशिश कर रहे थे कि यहां से आगे जाएं और मस्जिद की तरफ जो सर्वे की टीम है उन तक पहुंचे। लेकिन पुलिस की टीम यहां पर मौके पे मौजूद थी। काफी सुनियोजित तरीके से इस पूरे वारदात को इन्होंने अंजाम दिया, पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो 3 टीमें इन्होंने तैयार की थी जो पत्थरबाज थे। पहली टीम जो थी वो पत्थरबाजी कर रही थी, पीछे जो घर है घर से पत्थर चलाए जा रहे थे, बाकायदा इनके अंदर महिलाएं शामिल थी, ये भी पुलिस ने कहा है। 2 महिलाओं को अभी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा अभी 20 लोग जो हैं वो बताया जा रहे हैं हिरासत में लिए गए हैं। उसके बाद जो दूसरी टीम थी इनकी, उसने पीछे की तरफ जो गाड़ियां लगी हुई थी उन गाड़ियों में आग लगा दी ताकि जो पुलिस की दूसरी टीम है वो उनके तरफ भागे। और जब पुलिस की टीम उनको रोकने के लिए आगे पहुंची तो नक्काशा इलाके में जो पत्थरबाजों की तीसरी टीम थी वो वहां पहुंच जाती है और वहां भी जाकर तोड़फोड़ और आगजनी जो है वो करना शुरू कर देती है, पत्थरबाजी शुरू कर देती है। पुलिस जब ताबड़तोड़ एक्शन मोड में आती है, पुलिस ने जब एक्शन लेना शुरू किया है तो अब तक जो है वो 21 लोग बताए जा रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। लगातार उनके मोबाइल जो डेटास हैं उनको खंगाला जा रहा है। लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस के लोग जो हैं वो कल यहां इस पत्थरबाजी की घटना में शामिल थे। अगर पुलिस नहीं होती तो यहां पे कुछ भी हो सकता था। पुलिस ने यहां पर खड़े होकर जो माहौल है उसको संभाला, जो पत्थरबाजी हो रही थी उसको कंट्रोल किया। पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने किसी भी लीथल वेपन से फायर नहीं किया है। जो भी उन्होंने किया है वो या तो रबर बुलेट फायर किया है या आंसू गैस फायर किया है। ऐसे में लगातार जो फायरिंग की बात निकल के सामने आ रही है, ये पत्थरबाजों से जो फायरिंग है वो हो रही थी, घरों के छतों से फायरिंग हो रही थी। और यही कारण है कि पुलिस के एक डिप्टी कमिश्नर जो है, डिप्टी एसपी जो है, उनके पैर में गोली के छर्रे लगे हैं। इसके अलावा जो एसपी हैं उनके पीआरओ को पैर में गोली लगी है। इसके अलावा एक जो एक डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं उनका पैर टूट गया है। 4 पुलिस अधिकारी बताए जा रहे हैं जो इस पूरे हमले में घायल हैं। इसके अलावा 20 से अधिक जो कांस्टेबल्स हैं वो जख्मी हैं। तो आखिर सवाल यह है कि ये पूरी जो साजिश की गई थी इसकी प्लॉटिंग किसने की, इसको स्टार्ट किसने किया, और अगर ये सुनियोजित तरीके से थी तो पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है।